हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैंने यहाँ पर बनाई है उड़द दाल की चक्की या फिर आप इसे बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। इसे अधिकतर सर्दियों में बनाया जाता है और कहीं पर शादी होती है, शादियों में या फिर आपको ये मिठाई की दुकान पर भी मिल जाएगा। आज मैंने बिल्कुल जो दुकान पर मिलता है या फिर हलवाई बोल सकते, हलवाई जैसा बनाते हैं उस तरीके से मैंने बनाया है। बहुत ही टेस्टी, जब आप इसको टेस्ट करोगे इस तरह से बनाकर तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे किसी हलवाई ने ये बनाया हो या फिर आप किसी शॉप से लेकर आए हो। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल जिसका छिलका निकला हुआ हो, मतलब उड़द का मोगर। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो उड़द का मोगर लिया है जिसको कि मैंने गरगंटी में पिसवाया। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, छानते जाएं और पीसते जाएं तो इसका अच्छे से आटा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर उड़द दाल का आटा हो गया है रेडी। चलिए अब बारी है इसको छानने की। तो इसको छान लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ भी छोटी मोटी दाल भी रह गई हो तो निकल जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर मैदे की छलनी ली है। तो मैदे की छलनी में मैं इसे छानूंगी। मैंने यहाँ पर हाफ केजी का बनाया है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहते हैं तो आप चीज़ें बढ़ा दीजिए और मैंने यहाँ पर सारे की क्वांटिटी बताई है, मतलब बताऊंगी, तो आप उसी हिसाब से इन सभी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ हर सर्दियों में उड़द दाल के लड्डू या फिर इस तरह की चक्कियाँ बनाई जाती हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और उड़द दाल तो हमारी हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट होता है। जिनको भी हड्डियों के संबंधित कुछ भी बीमारी हो तो आप इस तरीके के ये लड्डू या फिर चक्की बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ उड़द दाल के। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को भी ये खिला सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में खिलाएं। सिर्फ शौक़ के लिए थोड़ा सा बच्चों को खिला सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए चाहते तो इसी तरह से आप मूंग की चक्की भी बना सकते हैं, तो उसका भी वीडियो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हो गया है हमारा आटा रेडी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दर्शिल भी अभी फ़िलहाल खेल रहा है, जितने मैं बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और कढ़ाई का जो पैंदा है वो मोटा है, मोटा ही होना चाहिए। अगर आप पतले कढ़ाई में बनाएंगे तो हो सकता है चिपक जाए या फिर बार बार लगता रहे, तो इसलिए आपको थोड़ी सी मोटा पैंदे वाली कढ़ाई लेनी है। इसमें मैं घी डाल रही हूँ। इसको बनाने के लिए कम से कम 700-800 ग्राम घी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला है और ज़रूरत पड़ने पर आगे हम और घी डाल देंगे। तो एक बार घी गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद में ये आटा मिक्स करेंगे। तो मैं कटोरी से लेकर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। तो आप अगर एक साथ डाल के भी इनको चला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा इजी लग रहा था तो बस मैं उसी तरीके से कर रही थी। आपको जिस भी तरीके से इजी लगता है आप वैसे ही कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारा आटा डाल दिया है और अब घी के अंदर मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा टाइट लगा, तो हमें इसको बहता हुआ करना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी और उसके बाद इसको हमें अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। ध्यान रखें इस टाइम पर भी आपको गैस की फ्लेम कम ही रखनी है, क्योंकि हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग में तेज़ कर दो तो एक बार चिपक जाता है तो उसके बाद में बार बार चिपकता रहता है। तो ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम बहती हुई इस तरह की आपको रखनी है, तभी आपकी जो चक्कियाँ हैं बहुत ही अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, बिखरी बिखरी नहीं बनेगी। इसको बस मीडियम फ्लेम पर हम चलाते रहेंगे और 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ना नहीं है। तो ये भी आ गया है दरअसल मेरे हाथ में और ये भी देख रहा है कि आज क्या बन रहा है। तो बस मैं इसको चलाते हुए दरअसल को भी रखती जा रही हूँ और ये भी बन रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं। और इसको चाहिए, ये चाह रहा है कि मेरे को हाथ में दे दो, रोने लग गया। चलिए तो अब देखिए उबाल आ गया इसके अंदर और अब ये इसी तरह पकेगा। जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा वैसे वैसे जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम पतली होती जाएगी, एकदम से पतला हो जाएगा ये बैटर बनता बनता। तो यहाँ मैं आराम से बैठ के सेक रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे इसे पूरा सेकने में कम से कम 40 मिनट्स लगे। आधा किलो था उसमें। तब इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया, मतलब बादामी कलर हो गया। और उसके बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया और उसको साइड में रख दिया। मतलब इसको कच्चा नहीं रखना है बिल्कुल, आपको 40 मिनट से पहले तो छोड़ना ही नहीं है।
बिल्कुल मेरे टी शर्ट के जैसा कलर हो गया है। इन दोनों का कलर देखिए एकदम मैच खा रहा है। और जब आप इसको रखते हैं गैस बंद करके बाहर, तब भी 1 मिनट तक इसको चलाते रहे ताकि पेंदे में लगे नहीं। 1 मिनट तक चला लें, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोंद लिया है, 2 मुट्ठी के करीब यहाँ पर गोंद है। तो मक्खी के दाने के जैसा है गोंद, इसको मैंने कूट लिया है। इन चक्की और लड्डू में आप गोंद को अलग अलग टाइप से डाल सकते हो, जैसे सीधा घी में फ्राई करके फिर उनको क्रश करके डाल सकते हो, या फिर पीस के आप सीधा बैटर में डाल सकते हो। तो आज मैं यहाँ पर इनको हल्का हल्का दरदरा सा कूट के और फिर सीधा जो बैटर हमने बनाया है वो गरम ही है, तो मैं सीधा उस गरम गरम बैटर के अंदर ही इसको डालूँगी और ये बहुत ही बढ़िया फूल कर ऊपर आ जाएगा। तो अभी ये एकदम गरम गरम बैटर है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, सीधा ही गोंद इसके अंदर फ्राई हो जाएगा। और अभी देखना सारा गोंद 1 मिनट के अंदर ऊपर आ जाएगा। गोंद को डालने के मैंने 2-3 तरीके बताए, तो आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे वो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं और अब ये देख लीजिए गोंद एकदम ऊपर आ गया है, सभी फूलिए अच्छी तरीके से फूल गए हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने बादाम को पहले ही पीस लिया था, तो बहुत ही ज़्यादा चूरा नहीं करना है, इनको दरदरा रखना है। यहाँ पर काजू का पाउडर, तो काजू को भी मैंने दरदरा ही रखा है। तो आपको अगर पाउडर बनाना है फाइन पेस्ट तो वो भी बना सकते हैं, दरदरा रखेंगे मुंह में आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो है नारियल का बूरा, तो आप नारियल का गोला लेके उसको घिस के वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं नारियल का बूरा डाल रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ें जो है बराबर क्वांटिटी में, तीनों मिला के ½ kg हैं, आधा किलो के करीब है तीनों मिला के। इनमें से जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो काजू बादाम है उनके लम्प्स इसके अंदर रहे नहीं। तो आराम से ये बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने मैशर लिया है, आलू मैशर, जिससे हम लोग जो गोंद है उसको क्रश करेंगे। तो गोंद आसानी से क्रश हो जाता है और बस हमको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती है और कुछ भी बर्तन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता है। तो यहाँ हो गया है गोंद क्रश और इसको हम पोंछ लेते हैं वापस से। अब मैं शक्कर पीस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आधा किलो शक्कर पीसी है और यहाँ आप चाहे तो शक्कर का बूरा भी ले सकते हो। शक्कर को पीसने के बाद उसको छान ले, एक बार दाने रहते हो वो दाने आप हटा दीजिए या फिर से पीस लीजिए। तो बस यहाँ पर शक्कर पीस ली है और अब थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ आप शक्कर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एकदम बराबर मात्रा में शक्कर डाली है, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा फीका, तो आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने से पहले आप एक बार देख लें कि ये जो बैटर है वो ठंडा हो गया हो, अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर शक्कर मिलानी है। गरम गरम में फिर शक्कर पानी छोड़ देता है जिससे चक्की बिगड़ भी सकती है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जो बची हुई शक्कर थी वो भी मैंने यहाँ पर मिक्स कर दी है और पूरी आधा किलो शक्कर इसके अंदर गई है। यहाँ पर अब आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसा कि दुकानों पे मिलता है मिठाई की शॉप पर, तो वो इससे थोड़ा टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये घर पर जब बनाते तो मुझे उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मोगर के अंदर, क्योंकि शुरू से हमने इलायची वाला खाया नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सादा ही बना रही हूँ। अब थालियों को रेडी कर लेते हैं, उसके अंदर घी ग्रीस कर लेंगे और कुछ भी आप टिन ले सकते हैं जिसके अंदर आप बनाना चाहते हैं। तो बस चारों तरफ आपको अच्छे से घी लगा देना है ताकि ये पेंदा अच्छे से छोड़ दे जब भी हम चक्की को निकालें। और यहाँ पर अब आप चाहें तो बैटर को थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद में इनके लड्डू भी बना सकते हैं। तो मुझे लड्डू नहीं बनाने थे, मुझे ये बर्फ़ी बनानी थी, इसीलिए मैंने इनको थालियों में जमा दिया। बाकी लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं इसके। यहाँ पर मेरी आवाज़ से ज़्यादा दर्शल की आवाज़ आती है बैकग्राउंड में। जैसे ही मैं बोलने लगती हूँ दर्शल बीच बीच में वो बोलने लग जाता है। मैंने यहाँ पर थाली में और एक केक के टिन में और जो बचा हुआ था प्लेट में जमा लिया और आधे घंटे के बाद ये अच्छी तरह सेट हो गया। सभी में उंगली लगाकर देखा है, सभी सेट हो गया है। अब इस बर्फ़ी में चाकू या फिर खुरपे की मदद से आप मनपसंद आकार के कट लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर
सिंपल से चेक्स बना रही हूँ। और यहाँ पर आप चाहे तो काजू कतली का शेप भी दे सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको रखने हैं इनके पीस वैसे रख सकते हैं। बहुत ही इजीली ये कट हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये जो खुरपा है अंदर जा रहा है, मतलब चक्की बहुत ही अच्छी सेट हो गई है। यहाँ मैंने तीनों की कटिंग कर दी है। और अब आप जब भी इनको डिमोल्ड करते हो तो आप हल्का सा गैस के ऊपर ये थाली रख दीजिए, ताकि नीचे से घी मेल्ट हो जाएगा और ये सारी चक्कियाँ एकदम आसानी से निकल जाएगी, मतलब अपना पैंदा छोड़ देगी। तो ये चक्की बहुत ही आसानी से निकली और सारी जो बर्फ़ियाँ हैं इसी तरह आराम से निकल गई। और यहाँ पर अब मैं आपको ये इसका टेक्सचर बताती हूँ। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर बना है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब था। मैं इसको तोड़ के भी बता देती हूँ। बहुत ही इजीली ये टूट रही है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है और खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आपको यहाँ पर इसके लड्डू पसंद हो तो बस थोड़ी सी देर उसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए और इनका शेप जो है लड्डू का कर सकते हो। आपको जैसा भी इनका शेप पसंद हो वैसा आप बना सकते हो। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, और आप ये कब बना रहे हैं मुझे जल्दी से बता दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी।